हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के टाइप 1 के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के टाइप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये जो टाइप 2 है, मैंने इसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जो भी इंटीग्रेशन करने के लिए यूजफुल है वो सारे टाइप 2 के अंडर कंसिडर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये टाइप 2 थोड़ा बड़ा है, इस पे मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। ये पहला वीडियो होगा और इसके बाद आने वाला दूसरा वीडियो होगा टाइप 2 पे। ठीक है, तो टाइप 2 के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले यूज किए हुए जो भी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन करने के लिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले में डिफिकल्टी जा रही है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले ध्यान में नहीं रह रहे, तो उस केस में आप मेरे चैनल पे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का वीडियो भी देख सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट अ वीडियो। आई एम सार्थ खांडेकर एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिकल ट्विस्ट। तो दोस्तों, टाइप 2 का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x into sin 5x into cos 4x। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल करना है। अब अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल करना है तो सबसे पहले चेक करना कि किसी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट हो या किसी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है और ट्रिग्नोमेट्री में अगर किसी भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट रहा तो हम उस प्रोडक्ट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मेरे पिछले चैनल पे जाके पिछले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का एक वीडियो भी मैंने स्पेशली इस फॉर्मूले पे बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले इजीली ध्यान में रह जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से एक फॉर्मूला जो हमें इनटू को दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में जो भी इनटू है, जो मल्टीप्लिकेशन है, उस मल्टीप्लिकेशन के साइन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वो वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो दो दो करके लेंगे। सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस मल्टीप्लिकेशन साइन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 7x ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे साइन इंटू कॉस को साइन प्लस साइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इंटू को प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं तो दो नंबर का एडिशन ये बड़ा होता है उन्हीं दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से, तो इसलिए यहाँ पे 1/2 आया। और एज जैसे हमारा वो ट्रिक है साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, और उनके फॉर्मूले होते हैं साइन प्लस साइन साइन माइनस साइन कॉस प्लस कॉस कॉस माइनस कॉस। तो उसमें से फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला होता है साइन इंटू कॉस का, तो इसलिए यहाँ पे आया साइन प्लस साइन। यहाँ पे आएगा दो एंगल्स का एडिशन और बाद में आएगा दो एंगल्स की सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने ये इंटू को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से मैं 1/2 बाहर निकाल लेता हूं तो ये क्या होगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ, और ये जो cos ऑफ 7x है ये cos ऑफ 7x में अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होगा, cos ऑफ 7x। अब हमारे पास दो टर्म आ गई और दोनों टर्म में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हमें ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट को एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो वो करेंगे सबसे पहले, ये यहाँ पे cos इंटू साइन है, तो cos इंटू साइन होने के बाद हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट इज साइन माइनस साइन। तो ये होगा साइन ऑफ सम ऑफ द एंगल्स दैट इज 16x माइनस डिफरेंस ऑफ द एंगल्स क्या होता है, -2x। तो जब भी साइन के अंदर, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो वो साइन के बाहर रहता है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा और यहाँ पे प्लस 2x बचेगा। प्लस फिर से अब ये टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज 1/2 साइन ऑफ 8x प्लस माइनस साइन ऑफ 6x dx। अब हमने दोनों टर्म के इनटू को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां से 1/2 कॉमन लेता हूं और बाहर कर देता हूं तो ये क्या होगा, 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 16x
प्लस साइन 2x प्लस साइन 8x माइनस साइन 6x dx। अब हमें हर एक टर्म का इंटीग्रल लेना होगा। इंटीग्रेशन का साइन प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होता है, स्प्लिट अप होता है। तो जब हम हर एक टर्म का इंटीग्रल लेंगे तब जाकर हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का इंटीग्रल मिलेगा। ठीक है, तो इंटीग्रल कैसे करेंगे? ये हो गया 1/4 बाहर। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव के एग्जैक्टली अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। हमें पता है कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। इंटीग्रल में उल्टा होता है। डेरिवेटिव में कैसा? cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है और sin x का डेरिवेटिव पॉजिटिव cos x होता है। लेकिन इंटीग्रल में sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है और cos x का इंटीग्रल sin x होता है। ठीक है, तो यहां पे sin 16x का इंटीग्रल क्या आएगा? सबसे पहले तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो ये होगा माइनस कॉस 16x। और डेरिवेटिव में क्या होता है? ये जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में जाता है, लेकिन इंटीग्रल में और ये जो 16 है वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं डिवीजन में जाएगा। दैट इज माइनस कॉस 16x अपॉन 16। अब वैसे ही sin 2x का इंटीग्रल क्या होगा? सबसे पहले तो sin का इंटीग्रल होता है cos, और ये जो 2x का है ये 2x का डेरिवेटिव होता है 2, वो आएगा डिनोमिनेटर में। तो sin 2x का इंटीग्रल क्या हो गया? माइनस cos 2x अपॉन 2। अब sin 8x का इंटीग्रल फिर से माइनस cos 8x अपॉन 8, और sin 6x का इंटीग्रल होता है, यहां पे माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस cos 6x अपॉन 6 प्लस c। तो ये हो गया हमारा हर एक टर्म का इंटीग्रल। अब 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर यहां से सारे टर्म से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या होगा? 1/8 और साथ में माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं, दैट इज माइनस 1/8। तो यहां पे क्या होगा? cos ऑफ 16x अपॉन 8 बचेगा, फिर प्लस cos 2x बचेगा, यहां से 2 बाहर चले जाएगा, फिर प्लस cos 8x अपॉन 4, फिर माइनस cos 6x अपॉन 3, ये प्लस c। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल। ये जो हमें जिसका इंटीग्रल निकालना था cos 7x into sin 5x into cos 4x, तो इसका इंटीग्रल होता है ये जो हमने निकाला, दैट इज I। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। अगर हमें किसी 2 या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो और हमें उसका इंटीग्रल लेना हो, अगर यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते और उनका प्रोडक्ट रहता तो सिंपली हम इन दोनों को प्लस माइनस में कन्वर्ट करते, उसके बाद में कांस्टेंट टर्म बाहर लेते और इंटीग्रेट कर देते। हमारे पास 3 टर्म है तो सबसे पहले 2 टर्म को कन्वर्ट किया, उसके बाद में थर्ड टर्म मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर 2 टर्म मिले जिसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट हो, उन दोनों को प्लस माइनस में कन्वर्ट किया। ठीक है, उसके बाद में कांस्टेंट को बाहर किया और हर एक टर्म को इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो इस हिसाब से तो इस मेथड को फॉलो करते हुए हमने एक पार्ट देख लिया। तो अभी हमने देखा कि अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट हो या फिर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना। ठीक है, अब हम देखेंगे इन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करके कि इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना। ठीक है, अगर हमारे पास cos स्क्वायर या sin स्क्वायर या फिर tan स्क्वायर या फिर sec स्क्वायर, इन चारों में से कोई एक भी टर्म रही, तो अगर ये 2 टर्म रही तो हम यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर tan स्क्वायर या sec स्क्वायर की टर्म रही तो उस केस में हम थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, cos स्क्वायर 7x माइनस sin स्क्वायर 5x, हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। अब
यहाँ पे कॉस स्क्वायर की टर्म है और साइन स्क्वायर की टर्म है, तो आंख बंद करके सबसे पहले तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको आई सपोज करता हूं, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर का हाफ एंगल फॉर्मूला होगा दैट इज 1 प्लस कॉस इसका डबल एंगल, 1 प्लस कॉस डबल एंगल दैट इज 14x अपॉन 2 माइनस यहां पे साइन है तो साइन का होगा 1 माइनस कॉस इसका डबल एंगल दैट इज 10x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब यहां से मैं 1/2 कॉमन लेता हूं, ये क्या होगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 14x माइनस 1 माइनस कॉस 10x। ठीक है, अब हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन आ गया। अब हर एक इंटीग्रल के साइन को हर एक टर्म के साथ बांट देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो हर एक टर्म का हमें इंटीग्रल करना होगा। तो हर एक टर्म का इंटीग्रल सबसे पहले 1 का इंटीग्रल होता है x विथ रिस्पेक्ट टू dx अगर ले रहे हैं तो। डेरिवेटिव में क्या होता है 1 का डेरिवेटिव या फिर किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, लेकिन इंटीग्रल में वो इंटीग्रल 0 नहीं होता। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल अगर विथ रिस्पेक्ट टू dx है तो उसका इंटीग्रल होता है x। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रल होगा x, फिर cos 14x का इंटीग्रल होगा प्लस sin 14x अपॉन 14, फिर ये फिर से यहां पे होगा माइनस x प्लस इसका इंटीग्रल होगा sin 10x अपॉन 10 प्लस c। यहां पे ये कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा i इक्वल्स टू sin 14x अपॉन 28 प्लस sin 10x अपॉन 20 प्लस c। ये आ गई हमारे इंटीग्रल की वैल्यू। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले यूज किए, जहां पे cos स्क्वायर की टर्म थी वहां पे 1 प्लस cos डबल एंगल अपॉन 2 का फॉर्मूला यूज किया, जहां पे sin स्क्वायर की टर्म थी वहां पे 1 माइनस cos डबल एंगल अपॉन 2 का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, फिर वहां से डिनोमिनेटर में जो टर्म थी वो कॉमन ले ली, उसके बाद में हर एक टर्म का सेपरेट इंटीग्रल लिया और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे रिक्वायर्ड इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब टाइप 2 का एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें ये चार फॉर्मूले यूज करने हैं। पहला फॉर्मूला 1 के साथ cos आया प्लस के साइन में, उसका होगा 2 cos स्क्वायर x/2, फिर 1 के साथ cos आया नेगेटिव साइन में तो उसका होगा 2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ पे जो एंगल होगा उसका हाफ एंगल यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद में 1 के साथ साइन आया, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तो उसका होगा cos x/2, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस sin x/2, फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 3x है और हमें उसका इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो इसे मैं आई से सपोज कर देता हूं, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 के साथ साइन आया नेगेटिव साइड में, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो ये क्या होगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ cos 3x/2 माइनस साइन 3x/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दो अपोजिट ऑपरेशन है, तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा इंटीग्रल में सिर्फ cos ऑफ 3x/2 माइनस साइन 3x/2। ठीक है, dx। अब हमारे पास दो टर्म आ गए इंटीग्रल के अंदर, हमें ये हर एक टर्म का इंटीग्रल लेना होगा। ठीक है, तो वो इंटीग्रल क्या आएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ cos 3x/2। सबसे पहले cos का इंटीग्रल होता है sin, तो ये होगा sin 3x अपॉन 3x/2, और फिर ये 3x/2 का डेरिवेटिव दैट इज 3/2, ये होगा इसका डिनोमिनेटर में। ठीक है,
बाद में माइनस, फिर साइन 3x/2 का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव साइन 3x/2 का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, ये होगा कॉस ऑफ 3x/2, और ये जो 3x/2 का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव 3/2 डिनोमिनेटर में आएगा प्लस c। ठीक है, अब ये साइन 3x/2, अब ये जो डिनोमिनेटर में 3/2 है उसको रिवर्स कर दो, तो ये होगा इंटू 2/3 प्लस कॉस 3x/2 इंटू 2/3 प्लस c। तो i इक्वल्स टू होगा 2/3 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये क्या होगा साइन 3x/2 प्लस कॉस 3x/2 प्लस c। तो ये आ गई हमारे रिक्वायर्ड इंटीग्रल की वैल्यू। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास 2 या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है तो सबसे पहले उसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना, उसके बाद में उसका इंटीग्रल कैसे निकालना, उसके बाद में हमने देखा हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके किसी भी इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालनी, यानी अगर cos स्क्वायर रहा तो उसे 1 प्लस कॉस डबल एंगल अपॉन 2 के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसका इंटीग्रल लेंगे। अगर साइन स्क्वायर रहा तो उसको 1 माइनस कॉस डबल एंगल अपॉन 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में उसे सिंप्लीफाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद में अभी हमने देखा कि अगर 1 के साथ साइन या 1 के साथ कॉस आया, एडिशन साइन हो, सब्ट्रैक्शन साइन हो, तो वो 4 फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला यूज करना अगर हमारे पास अंडर रूट में 1 के साथ साइन या कॉस हो तो। ठीक है, तो उसके बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे और रिक्वायर्ड जो भी इंटीग्रेट करना है वो इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कोई अगर सजेशंस हो वीडियो के बारे में तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक बटन पे जरूर हिट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।